दरवाजे के उस पार जंगल के अंत में वह टिन का कुटिया तीन दोस्त राहुल, दीप्त और सायन शहर के शोरगुल से दूर सुंदरबन के गहरे जंगल में कैंपिंग करने गए थे। दिन में तो उन्होंने खूब मस्ती की, लेकिन शाम को आग के पास बैठकर बातें करते हुए दीप्त अचानक बोल उठा, सुना है इस जंगल के अंदर एक पुराना टिन का कुटीर है जहां एक वृद्ध रहते थे। अचानक एक रात को वो लापता हो गए। तब से कोई भी उस कुटीर के पास भी नहीं जाता। राहुल हंसते हुए कहता है, भूत प्रेत की कहानी फिर से शुरू कर दी। लेकिन सायन की आंखों में एक अजीब सी उत्सुकता है। रात के 10:30 बजे टॉर्च हाथ में लेकर वे तीनों कुटीर खोजने निकल पड़े। जंगल के भीतर जब वे उस टिन के कुटीर में पहुंचते हैं, तब अचानक जैसे आसपास की आवाजें थम जाती हैं। कुटीर जंग लगी हुई है, दरवाजा टूटा हुआ है, खिड़कियों के कांच टूटकर फटे हुए हैं। वे उत्सुकता से अंदर घुसते हैं। कुटीर के अंदर एक पुराना खाट, टूटा हुआ ट्रंक और एक धूल भरी आईना है। लेकिन वह आईना अजीब लग रहा था, जैसे किसी ने हाल ही में हाथ फेरा हो। अचानक ठक 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 दरवाजे पर आवाज। वे चौंक गए। बाहर कोई नहीं था। अंदर वापस आकर देखा तो सायन गायब। 5 मिनट बाद सायन को आईने के सामने खड़ा पाया। वह बिल्कुल बेपरवाह था। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था, आंखें खाली थीं। वे उसे खींच कर ले आए, लेकिन सायन का भ्रम दूर नहीं हुआ। जब वह कैंप में वापस आया, तब घड़ी में रात के 3 बजे थे, जबकि कुटिया में प्रवेश करने का समय 10:30 बजे था। सायन का परिवर्तन उसी रात से शुरू होता है। वह अब बात नहीं करता, केवल कभी कभी रात में कहता है, मुझे वापस जाना होगा, वह बुला रहा है।